जगदीप धनखड़ की इस्तीफे के बाद एक बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चर्चे में है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि 74 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था। अचानक से इस्तीफा देने का अभी से सही से कारण तो नहीं निकला है कि उन्होंने किस कारण जो है इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे का कारण सीधा नहीं था। अब इस्तीफे के बाद होना है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, और ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है। लेकिन 9 सितंबर से पहले हर एक पार्टी को 21 अगस्त तक फाइनल नाम करके चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग को देना है और चुनाव आयोग को नाम देने से पहले एनडीए का कैंडिडेट तय हो गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दूरदृष्टिता को देखते हुए तमिलनाडु की राजनीति से एक ऐसे इंसान को चुना जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ये कौन है, इनका हम पूरा नाम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है और इनका जन्म 4 मई 1957 को तिरुपति तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं और 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। अब इनका ही टर्म क्यों आया, सीपी राधाकृष्णन जी का? तो भाजपा की बहुत दूर की सोच विचार है कि इनको क्यों हमको उपराष्ट्रपति पद पर चयनित करना चाहिए। अब ये तो पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड का बैठक है, एनडीए गठबंधन का बैठक है, एनडीए ने तय किया अपना उम्मीदवार, उसकी बैठक है। लेकिन यहाँ तक ये मानना है कि हाल ही में तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं और इस बार का तमिलनाडु चुनाव जो है भाजपा पूरी तन मन से देख करके चल रही है। भाजपा पूरा जोर लगाए हुए है। तमिलनाडु के पहले वहाँ पे स्टार बन चुके कुप्पुस्वामी अन्नामलाई, वो तो पूरी तरीके से लगे पड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा हर एक पत्ते को बहुत अच्छे तरीके से लगा करके चल रही है। सीपी राधाकृष्णन का नाम प्रमोट करने को लेकर के ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि तमिलनाडु में पहली बात तो वेंकैया नायडू जो वहाँ के साउथ से आते थे और वो बहुत ही अच्छे बीजेपी के लीडर थे, लेकिन साउथ से बीजेपी का बड़ा लीडर देने को भी लेकर के उपराष्ट्रपति पद को चयनित करना सीपी राधाकृष्णन को ये भी उनका हो सकता है कि साउथ में उनको अपना वोट और साउथ की जनता को भी बताना पड़ सकता है कि हाँ, हम इधर के भी लोगों को उतना ही इम्पोर्टेंस या देते ही हैं। दूसरी बात ये भी है कि तमिलनाडु का चुनाव आने वाला है और तमिलनाडु के चुनाव में भाजपा अपने पूरी तरीके से जाएगी और बताएगी कि हाँ, हमने आपके भी, भाजपा दमखम से बताएगी और इस पर तमिलनाडु की राजनीति पर असर भी पड़ेगा। इस पर तमिलनाडु की राजनीति पर असर भी पड़ेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर चयनित हो रहे सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं और इसका असर पड़ना भी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। अब जानते हैं कि राज्यसभा में और लोकसभा को मिला करके उपराष्ट्रपति पद के सांसद होते वो वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा हैं, 31 सांसद ज़्यादा हैं, क्योंकि एनडीए के पास कुल मिलाकर के 422 सांसद हैं। राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके 422 सांसद हैं और वहीं इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 312 सांसद हैं, जो कि 79 सांसद कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का ही उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित जो हुआ है वही जीतेगा, क्योंकि उनके सांसद पूरे हैं और
अभी इंडिया ब्लॉक ने अभी अपने उपराष्ट्रपति पद को लेकर के कोई भी पत्ते खोले नहीं हैं और ना उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बताया है। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, तमिलनाडु की राजनीति, आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक का उपराष्ट्रपति बनेगा या एनडीए ब्लॉक का उपराष्ट्रपति बनेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।